हॅलो थँक्यू सो मच रोशन संते. तर जमलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या प्रेक्षकवर्गांचं या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जे प्रेक्षकवर्ग यूट्यूबच्या माध्यमातून ऑनलाईन या स्पर्धेला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. ओम साई MTCच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते. क्वालिटी विथ क्लॅरिटी तुम्हाला पाहायला मिळते आणि नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये आमच्यासोबत जॉईंट आहेत त्याचे फाउंडर आपण पाहतोय सागर फराट, त्याचबरोबर अपडेटरच्या भूमिकेमध्ये रोशन फराट आणि कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय राहुल जाधव देखील आमच्यासोबत जॉईंट असतील. स्वागत असेल सर्वांचं आणि नक्कीच जाऊया मैदानावरती जिथे मॅच क्रमांक पहिल्या राऊंडमध्ये तिसरा मॅच आपण एन्जॉय करतो. एका बाजूला जय दुर्गा माता वरप तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना फाईट करेल भूमी 11 कुंदे संघ त्यांना फाईट करेल. सलामी जोडी मैदानावरती कुंदे टीमची सायकलपती भूषण रोहणे त्यांना नॉस्टरवरती फलंदाज असेल. कुंदे टीमचा 12वा खेळाडू पाठवायचा आपण. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळले, फटका भरपूर चांगला आणि कोणताही खेळाडू तिथे उपस्थित नाहीये. फक्त इशारा कलवायचा, इशारा द्या आपण कारण की आम्हाला तिथे दिसत नाहीये. यस हा षटकार असेल. पहिल्या बॉलवरती भूषण द्रोणीच्या बॅटमधनं हा षटकार. सलामी जोडी भूषण द्रोणे त्याचबरोबर सचिन आपण पाहतोय. पहिल्या बॉलवरती षटकार ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा अजून एक चांगला फटका इनफील्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, फटका पसला, शॉट एक कव्हरला, झेल टिपले जाईल आणि मैदान सोडावं लागेल भूषण द्रोणेला. हा लागेल पहिला मोठा धक्का. 6 धावसंख्येवरती भूमी 11 कुंदे टीमला. फलंदाजाच्या ठिकाणी 5 झाले. भूषण द्रोणे बॅक टू द डगआउट. याचबरोबर प्रवीण डमके देखील या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. फटका चांगला समोर खेळले, त्यावेळेस मात्र खेळाडू प्रयत्न करतील बॉलला अडवण्याचा, परंतु लॉंग ऑफला हा चेंडू ट्रॅव्हर्स झाला आणि लॉंग ऑफला जोपर्यंत खेळाडू बॉलला उचलती तोपर्यंत सिंगल मिळाली. सिंगल बरोबर खातं खुलं झालं सचिनचं आणि भूमी 11 कुंदे टीम पोचते 7 या धावसंख्येवरती. न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय दीपक. बॉल चांगला आहे, बॉल चांगला. येस फुलर लाईनचा बॉल पाहायला मिळतो. शरीरापासून थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला बॉलला. गोलंदाज आपण पाहतो पहिल्या षटकामध्ये सचिनला आपण पाहतोय. सुरुवात चांगली आपण पाहतो या ठिकाणी या षटकाची. पहिल्या बॉलमध्ये षटकार खर्च केला त्यानंतर सुरेख कमबॅक पाहायला मिळतोय. दीपक ऑन स्ट्राइक ओव्हर द विकेट. सचिन तयार. फटका चांगला समोर खेळलेत. लॉंग ऑफला खेळाडू इथे उपस्थित असतील. फेकी करते तोपर्यंत एक 10 विटे मिळेल. षटक क्रमांक पहिल्या मार्ग 5 बॉलचा खेळ झालाय आणि भूमी 11 कुंदे टीम पोहोचली आहे 8 या धावसंख्येवरती. भूषण द्रोणेच्या बॅटमध्ये पहिल्या बॉलवरती षटकार, त्याला मात्र दुसऱ्या बॉलवरती बाद केला सचिननं. अंतिम चेंडू ओव्हर द विकेट. बॉल पुन्हा एकदा वेगवान होता. ऑप्शनची लाईन ठेवली गेली होती. किपर थोडेसे बीट झाले आणि शॉर्ट टर्मचे खेळाडू जोपर्यंत बॉलला उचलतील तोपर्यंत मिळेल इथे फक्त सिंगल. 22च्या स्वरूपाने षटक क्रमांक या ठिकाणी पहिलं कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर भूमी 11 कुंदे टीम पोहोचली 1 गडी बाद 9 या धावसंख्येवरती. चार षटकांचा सामना आहे, लक्षात घ्या आपण. बघा आयोजक 4 षटकांचा बोलले ते 5 ओव्हरचा असेल.
तर 5 ओव्हरचा मॅच असेल, लक्षात घ्या आपण. पहिले षटक या ठिकाणी कंप्लीट झाला. नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये साहिल. साहिल तयार. दुसऱ्या षटकामध्ये वध विकेट. फटका यावेळेस मात्र कबरच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न केला. मिस्ट्रायमिंग स्ट्रोक आणि सोप्पा झेल ड्रॉप. खराब क्षेत्ररक्षण थोडंसं पाहायला मिळालं. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये होता. खेळाडू होते विवेक त्या ठिकाणी होता आणि विवेकच्या हातामधून हा झेल इथे ड्रॉप झाला. सचिन सारख्या फलंदाजाला इथे जीवदान मिळालं आणि धावसंख्या 2 ने पुढे सरकली. 11 वरती पोहोचतोय भूमी 11 कुंदे संघ. साहिल तयार. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र भरपूर चांगला. ऑप्शनची लाईन ठेवली गेली. गुडलेंथ वरती पडल्यानंतर चेंडूला थोडंसं उचली घेतलं आणि जातो सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळेल. चांगली सुरुवात साहिलच्या आपल्या षटकाची. पुन्हा एकदा साहिल तयार. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा खेळाडू या ठिकाणी वाईल्ड स्ट्रॉंगांवरनं एकच धाव इथे मिळेल. एकापेक्षा जास्त काही नाही. अजित त्या ठिकाणी होते. व्हेरी गुड फिल्डिंग. थ्रोपैकी देखील चांगली पाहायला मिळते आणि इथून सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 12 या धावसंख्येवरती. तयार गोलंदाज. फुल टॉस चेंडू. फटका भरपूर चांगला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ने खेळलेत. लॉंग लेगच्या दिशेला कोणताही खेळाडू उपस्थित नाहीये आणि चेंडू जाईल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दीपकच्या बॅटमधनं पहिला चौकार. दीपकच्या बॅटबंद. पुन्हा एकदा साहिल तयार. समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला. मिस्ट्रायमिंग स्ट्रोक. यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज दोघे आले होते. दोघांमध्ये थोडीशी कॉलिंग चुकीची पाहायला मिळाली. गोलंदाज ह्या ठिकाणी नक्की झेल पकडण्याचा प्रयत्न जरूर केला. शेवटच्या मोमेंटला चेंडू मात्र जमिनीला ड्रॉप होतोय. वेळ इथून सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 17 या धावसंख्येवरती. एक चौका जरूर खर्च केला गोलंदाज साहिलला. 5 बॉल फेकले. आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्यात. अंतिम चेंडू षटकांत शिल्लक. स्ट्रायकरपती ज्याला जीवदान मिळालं तो सचिन ऑन स्ट्राईक. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा ऑप्शनवरती चेंडूला ठेवला गेला. वेगवान चेंडू पाहायला मिळतो. सरळ निघून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती आणि ओव्हर नंबर 2 देखील झालं कंप्लीट. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर भूमी 11 कुंदे टीम थोडीशी बॅकफुटवरती. एक गडी बाद. फक्त 17 धावा. तर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल फक्त 17 धावा स्कोर गाडपती आपल्याला पाहायला मिळते. थोडासा बॅकफुटवरती आहे तो म्हणजेच भूमी 11 कुंदे संघ. राऊंड द विकेट. ऑन साइडला खेळायचं होतं. दीपकला संपर्क नाही आहे. चेंडू वेगवान होता. फलंदाजाला पूर्णपणे बीट केला. जातो चेंडू पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. गोलंदाज आले अर्जुन. पॉवर पे समाप्त झालं. तिसरं षटक आता सुरू आहे. अर्जुन आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. पुन्हा एकदा चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. बॉडीवरती ब्रश झाला. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये फील्ड करत असताना अर्जुनला आपण पाहतोय. मिळते सिंगल. यस, लेग बायचा इशारा. लेग बायच्या स्वरूपानं टीम पोहोचेल 18 या धावसंख्येवरती. अर्जुन तयार. ऑन द विकेट.
फटका चांगला पाहायला मिळतो. यस, स्क्वेअर ऑफ द विकेट ढकलले, परंतु खेळाडू पसी स्क्वेअर लेग रिझनला फेकी चांगली पाहायला मिळते. परफेक्ट फेकी ऑन द स्टंप. सुमित त्या ठिकाणी होते, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो आणि सिंगलच मिळेल. सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 19 या धावसंख्येवरती. मोठे फटकेबाजी अजिबात नाही आहे. शांत क्रिकेट कारण भरपूर चांगली गोलंदाजी. पुन्हा एकदा ऑन साइडला सातत्याने खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बॉल भरपूर चांगले आहेत, लाईन भरपूर चांगली पाहायला मिळते. ऑप्शनची लाईन ठेवण्याचा प्रयत्न, गुड लेंथवरती चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचली घेतोय आणि फलंदाजाला बीट करून विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळेल. व्हेरी गुड बॉलिंग. समोर खेळण्याचा प्रयत्न केला, मिस्ट्रामिक स्ट्रोक. यष्टीरक्षक जात आहे, जजमेंट मिळेल का? जजमेंट मिळत नाहीये. अल्पेश त्या ठिकाणी होते, प्रयत्न चांगले केले. इथून दुसरा धाब्याचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता एकूण धाबा कळवायच्यात पंच. तर 3 धावा असतील का पंच? यस, 3 धावा आपण पाहू शकता इथून कंप्लीट झाल्या. या बॉलवरती 3 धाबे बरोबर टीम पोहोचेल 22 धावसंख्येवरती. बॉल चांगला आहे, परंतु लाईन इथे पाहावी लागेल. यस, लाईन चुकीची आहे. आउटसाइड ऑप्शन थोडासा पडल्यानंतर चेंडू ऑप्शनच्या बाहेरून जात होता, पंचांनी पाहिलं. व्हाईटचा इशारा, टीमची टोटल 23. पंचांच्या भूमिकेमध्ये वैभव भोईर सर आपल्याला पाहायला मिळतील. मॅन फ्रॉम टिटवाला. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा भरपूर चांगला बॉल गुड लेंथवरती पडला तर बॅटम पॅटच्या मधून निघून जातोय. षटक संपण्याचा ठिकाणी इशारा पंचांचा आणि तिसरं षटक देखील झालं कंप्लीट. या ओव्हरमध्ये अर्जुननं भरपूर चांगली गोलंदाजी केली आहे. फक्त 5 धावा त्याने खर्च केल्या आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर भूमी 11 कोणत्या टीम अद्याप या कमकुवत स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या गेल्या. फक्त 23 धावा असतील 1 गड्याच्या मोबदल्यात. सचिन येतोय 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्गवरती. ओव्हर द विकेट. कोलपाटा पॅसा बॉल समोर खेळले, स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये बॉल अडवतील आणि फलंदाज होतील बाद. रनआउटच्या स्वरूपाने ही मिळेल विकेट्स, ती म्हणजे जय दुर्गा मातावर टीमला. आणि लागेल दुसरा धक्का बॅटिंग करत असताना, तो म्हणजे भूमी 11 कोणत्या टीमला. दीपक बॅक टू द डगआउट. दीपक इथे बाद झाले. सांघिक यश मिळतं ते म्हणजेच जय दुर्गा माता वरप या टीमला. धावसंख्या स्थगित 23, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. न्यू बॅट्समॅन मैदानाच्या आतमध्ये संकेत. स्ट्रायकिंगला फलंदाज असेल सचिन. सचिन टू सचिन. वेगवान चेंडू, भरपूर वेग होता बॉल मध्ये. पुन्हा एकदा ही विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते. लागतोय अजून एकदा का रनआउटच्या स्वरूपानं भूमी 11 कोणत्या टीमला. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते सचिनच्या माध्यमातून. आणि पुन्हा एकदा लागेल अजून एकदा का 3 गडी बाद होत आहेत. टोटल भूमी 11 कोणत्या टीमच्या धावसंख्या स्थगित फक्त 23 धावा. ओव्हर द विकेट. उलटा चेंडू ऑन साइडला खेळलेत खेळाडू येथील लॉंग ऑन रिझन मध्ये. फेकी करती, दुसरा धाब्याचा कॉल दिला आणि यस, इथून अप्रतिम यष्टीरक्षण पाहायला मिळालं, परंतु तेवढ्याच वेगानं धाव इथे कंप्लीट केली. फलंदाज आपण पाहतो या ठिकाणी संकेत आणि रोशन ही जोडी आता आपल्याला पाहायला मिळते.
25, loss of 3 wickets बनाम भूमी 11 कुंदे टीम. यस वाईट बॉल असेल, एक्स्ट्रा धाव मिळेल. या ठिकाणी आपण पाहतोय भूमी 11 कुंदे टीमला. संघ पोहोचतोय 26 या धावसंख्येवरती. ओव्हर द विकेटना तयार पुन्हा एकदा सचिन. ऑन साइडला खेळायचा होता, हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचं होतं परंतु संपर्क तेवढा चांगला नाहीये. दुसरा धावेचा कॉल, अजून एक रन आउटची विकेट्स पाहायला मिळते. लगातार तिसरा हा धक्का लागतो. या ओव्हरमध्ये रनआउटच्या स्वरूपानं फलंदाज रोशन घायल बॅक टू द डेक आउट. धावसंख्या स्थगित 27. 27 धावा स्कोर काढवती 4 गडी बाद. संकेत ऑन स्ट्राइक. संकेतसाठी बॉल खोलवर टप्प्याचा होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण, व्हेरी गुड फिल्डिंग. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न तिथे केला. असं नाही त्या ठिकाणी होते शॉट कव्हर मध्ये एका हाताने क्षेत्ररक्षण करतात आणि इथून एकच धाव इथे मिळते. धावसंख्या 28. 28 धावा फक्त स्कोर काढवती. षटकातील शेवटचा चेंडू आता शिल्लक असेल. फुलर लेनचा हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. अजिबात संपर्क नाहीये, वेगवान चेंडू, संपर्क नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती. ओव्हर झाला कंप्लीट. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर कमकुवत स्कोर पाहायला मिळतो भूमी 11 कुंदे टीमचा. 4 गडी बाद, फक्त 28 धावा. गोलंदाज तयार अजित. अजित सज्ज होतो गोलंदाजी मार्गमध्ये. पहिल्या चेंडूवरून डेट घोषित करतायत पंच. अजित तयार. ओव्हर द विकेट. संकेतसाठी बॉल, फुल टॉस चेंडू, ताकदीचा योग्य तो वापर आणि नोचा देखील इशारा. 9+6 एकूण मिळतील या बॉलवरती. 7 धावा बोनसच्या स्वरूपानं भूमी 11 कुंदी या टीमला. तर 7 धावा येतील धावल कावरती. फ्रीटचा हा बॉल असेल. अजित तयार. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, ऑप्शनच्या बाहेर निघून फटका खेळायचा होता मिड विकेटच्या दिशेला. वेगवान चेंडू, संपर्क नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती ते बघायला मिळेल. अंतिम षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 35. 35 धावा स्कोर काढवती आहेत.
ओव्हर द विकेट अजित तयार. संकेतसाठी हा बॉल ऑप्शनची लाईन ठेवण्याचा प्रयत्न. या अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. स्टायलिश अंपायर आपल्याला पाहायला मिळतील. वैभव सर आपण पाहतोय मॅन फ्रॉम टिटवाळा. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय एक डान्सिंग अंपायर रमेश म्हात्रे सर. त्याचबरोबर कृष्णा केणे सर. हे 3 पंच आपल्याला स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. व्हाईट बॉल पुन्हा एकदा 100 धाव मिळते. 100 धावेबरोबर टीम पोहोचेल 37 या धावसंख्येवरती. इथून यस कृष्णा केने 10 ते 12 धावा जरी आल्या तर देखील एक चांगल्या टार्गेट पर्यंत पोहोचेल भूमी 11 कुंदे संघ. ओव्हर द विकेट. समोर खेळलेत लोकटेटीड. उडवलाय बॉलला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संकेतच्या बॅटमधनं दुसरा धमाका षटकार. षटकार येतोय पुन्हा एकदा. दुसरा आपण पाहू शकता डबल धमाका. रोशन संते सागर फराट देखील आमचे असतील. आपण पाहू शकता ओमसाई MTC चे फाउंडर. शेवटच्या दिवसामध्ये नक्कीच डबल धमाका देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळते. अजित तयार. राऊंड द विकेट. फटका चांगला पाहायला मिळतो. यावेळेस मात्र वाईडिश लॉंग ऑफला हा फटका खेळला जातो. खेळाडू ते थोडेसे फंबल झालेत. जोपर्यंत बॉलला उचलते तोपर्यंत 2 धावा एकवडल्या संख्येतनं 2 धावेबरोबर टीम पोहोचेल. एकूण धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 45 धावा. चांगल्या टार्गेट पर्यंत पोहोचलाय तो म्हणजेच भूमी 11 कुंदे संघ. आमच्या सोबत जॉईंट आहेत गोलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये मस्कल गावचे वंडर बॉय विशाल भोईर. चांगली अपडेटिंग. राऊंड द विकेट. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची काढा जरूर लागली होती आणि ते क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते. शॉट थर्डमॅनचे चांगलं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळेल. बॉल झालेत ओव्हरमधील विशाल एकूण 5 आणि शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या षटकातील. याचं 45 धावा आणि ओव्हर जर आपण पाहिलं की 4 षटकं कंप्लीट झालेत आणि 5 बॉल झालेत. याचं 45 आकडा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय दोन्ही बाजूनं. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. चला खेळाडू आपण एकत्र येऊ नका. पंच डिस्कशन करतात. योग्य तो निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. चला पंचांशी आपण डिस्कशन करू नका. खेळाडू क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आपण. पंच आपला निर्णय करावायचा आहे. रमेश म्हाते सर आणि वैभव सर. योग्य तो निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल पंचांच्या माध्यमातून. आणि यस चला मॅच सुरू होईल. डॉट बॉलची समाप्ती असेल. अंतिम चेंडू शिल्लक या शेवटच्या षटकातील. संकेत ऑन स्ट्राइक. अजित सज्ज होतो. राऊंड द विकेट ना. खोलबा टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला खेळायचा होता. बॅटची कडा घेऊन चेंडू शॉट थर्डमॅनला ट्रॅव्हल जातोय. खराब क्षेत्ररक्षण. 3 खेळाडू बॉलला अडवण्यासाठी तिथे पोहोचले गेले होते. जोपर्यंत बॉलला अडवतील तोपर्यंत 3 धावा कंप्लीट. 4थ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना फलंदाज होतील बाद आणि 5 षटकं झाली कंप्लीट. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना भूमी 11 कुंदे टीमनं बनवल्यात 48 धावा. तर लक्ष असेल 49 धावसंख्येचा 5 ओव्हरमध्ये जय दुर्गा माता वरप या टीम समोर.
भूमी 11 कुंदे टीम लगेच क्षेत्रक्षण आपण लावून घ्यायचं आहे. 49 धावेचं लक्ष असेल. सलामी जोडी देखील लगेच पाठवली जाईल. तो थैंक यू सो मच। चलते मैदान के ऊपर सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं सोनू बांगर इस प्रतियोगिता के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के अंदर एक तरफ है जय दुर्गा वरप टीम, तो दूसरी तरफ उनको फाइट करे मैदान के ऊपर भूमि 11 कुंद टीम। पहले बल्लेबाज करते हुए 5 ओवर में बनाए कुल मिला के 48 रन बन चुके। 49 रन का टारगेट लेकर मैदान के ऊपर पहुंची वरप टीम की सलामी जोड़ी सलामी बल्लेबाज। एक तरफ होंगे स्ट्राइकिंग के ऊपर विवेक, दूसरी तरफ बल्लेबाज होंगे प्रणीत। विवेक और प्रणीत ये सलामी बल्लेबाज होते हुए मैदान के अंदर और पहला ओवर लेके आएंगे कुंदे टीम के माध्यम से गेंदबाज रोशन। 2 रन की पेनल्टी जरूर यहाँ पर लग चुकी थी भूमि 11 कुंदे टीम को, हम ऐड करेंगे एक ओवर के समाप्ति के बाद वरप टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। तो मुकाबला शुरू होने जा रहा है दोस्तों। 49 रन का टारगेट मैदान के ऊपर, गेम ऑन हो रहा है। गेंदबाज तैयार, गेंदबाज के ऊपर रोशन, स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे विवेक। काफी बड़ा मुकाबला जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ पहला खड़ा मुकाबला। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद। शॉट पॉइंट की दिशा में कोई गलती नहीं और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज विवेक को। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत यहाँ पर जय दुर्गा वरप इस टीम की और बल्लेबाज 0 पे आउट होते हुए बल्लेबाज यहाँ पर होंगे विवेक। बैक टू द डगआउट। तो 0 पर लौटना पड़ा बल्लेबाज यहाँ पर विवेक को। नए बल्लेबाज मैदान को रहा है तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अल्पेश आते हुए। गेंदबाज तैयार, इस बार दिशा से थोड़े से बटके यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। अंपायर का इशारा था, वाइड करा दिया अंपायर ने इस गेंद को। अतिरिक्त रन से यहाँ पर टीम का निजी खाता ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करते हुए 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है यहाँ पर जय दुर्गा माता वरप टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। 49 रन का टारगेट
पहला ओवर चलता हुआ मैदान के अंदर। इस बार भी बिल्कुल खिलाड़ी गलती कर बैठे, पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क बना और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। एक रन के ऊपर 2 बल्लेबाज खो चुकी है। ओवर अप टीम बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अल्पेश बैक टू द डगआउट। तो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल विवेक आउट हुए। उसके बाद में अब लौटना पड़ा बल्लेबाज अल्पेश को भी। नए बल्लेबाज चौथे नंबर पर आएंगे अजीत। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से एक बार रनआउट की संभावना थी, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर काफी तेजी से दौड़े। प्रणीत थे वहां पर 9 सेकेंड के ऊपर, जिन्होंने देखा बिल्कुल अजीत आते हुए स्ट्राइक के ऊपर, यहाँ पर स्ट्राइक के ऊपर थे अजीत और रन लेने की कोशिश उन्होंने की। प्रणीत ने भी देखा बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, उसी के माध्यम से एक रन चुरा लिया। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 49 रन का टारगेट। पहला ओवर प्रॉपर पे का चलता हुआ मैदान के अंदर। शानदार गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज रोशन ने। अगली गेंद लेकर तैयार, स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज प्रणीत। स्विच हिट, क्या बात है, काफी बड़ा हिट यहाँ पर। रिवर्स के माध्यम से गेंद को खेला, सीधा गेंद को भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। प्रणीत के बल्ले से शानदार छक्का, 6 रन। चलिए नई गेंद दीजिए आप मैदान के अंदर। गेंद जा चुके हैं, काफी बड़ा हिट था, कोई मौका नहीं वहां पर, कोई खिलाड़ी भी नहीं था और कोई दर्शक भी मौजूद नहीं है। तो नई गेंद दीजिए गए मैदान के अंदर। प्रणीत के बल्ले से आता हुआ कॉन्फिडेंस बना स्ट्रोक, छक्का आता हुआ। छक्के के माध्यम से टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 8 रन बन चुके हैं। 4 गेंदे इस ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 2 बल्लेबाज हो चुके हैं पर वरअप टीम और प्रणीत के बल्ले से छक्का आता हुआ। जाने के जो प्रेशर बना था ना बल्लेबाजी करते हुए पर वरअप टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, वो प्रेशर इस छक्के से यहाँ पर थोड़ा सा रिलीज होता हुआ। गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, ऑप्शन के ऊपर से थोड़ी सी उछाल लेती हुई जाती हुई थी सीधा यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई वापसी करने की कोशिश इस ओवर में यहाँ पर गेंदबाज रोशन के माध्यम से। 5 गेंदे इस ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 8 रन बन चुके हैं। 2 बल्लेबाज खो चुके हैं और अब टीम और अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। रोशन तैयार। प्रणीत फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट किया, खिलाड़ी वहां पर शॉट पॉइंट लेकर रिजर्व में मौजूद। डायरेक्टेड का प्रयास, बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं। जब तक पहुंचेंगे बैकअप के लिए तब तक 2 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। ओवर नंबर पहला यहां पर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन का टारगेट का पीछा कर रही है मैदान के ऊपर वरअप टीम। 2 बल्लेबाज होकर वरअप टीम ने बनाए कुल मिलाकर रन संख्या 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज नयन धुमाल और प्रतीक के माध्यम से। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ देखने के लिए मिली दोनों बल्लेबाज के माध्यम से और 3 रन की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचेगी 22, यानी कि 22 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 गेंदें शेष होंगी जीत के लिए, अभी भी 28 रन की आवश्यकता। यदि इस ओवर में यहाँ पर 10 या 15 रन आते हैं तो बिल्कुल मुकाबले में थोड़ा सा मजबूती पाएगी बल्लेबाज कहते हुए वरअप टीम। और यदि इस ओवर में अगर 7 या 6 रन खर्च करते हैं, 6 या 7 रन खर्च करते हैं तो बिल्कुल मुकाबला थोड़ा सा बैलेंस रह सकता है दोनों टीम की ओर से। मुकाबला बहुत ही बड़ा पहले राउंड का यहाँ पर तीसरा मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। भूमि 11 कुंदे वर्सेस जय दुर्गा माता वरअप टीम के बीच में। 16 गेंद जीत के लिए चाहिए अब 28 रन की आवश्यकता। अभी मुकाबला बैलेंस है। सलामी बल्लेबाज प्रणीत ने अच्छी बल्लेबाजी की है, एक चौका उनके बल्ले से आया, एक छक्का भी आया ओवर द विकेट।
ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। वेल जज, वेल कैच और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज प्रणीत को। और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाज करते हुए वरप टीम को। बल्लेबाज प्रणीत बैक टू द डगआउट। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, बिल्कुल अच्छी वहां पर कैच ली गई। खिलाड़ी वहां पर थे संकेत, जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की और फील्डिंग भी यहाँ पर अच्छी करते हुए अपने टीम के लिए। 5 तो चलिए मतलब 11 माना टीम आइए कप्तान। बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद थी, पढ़ने के बाद बिल्कुल बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा देती भी जाती भी विकेट कीपर के दस्तान में। डॉट गेंद के समान 14 गेंद और 27 रन की आवश्यकता। 14 गेंदे शेष से 27 रन की आवश्यकता। कम बैक करने की कोशिश अपने टीम के लिए इस ओवर में कर रहे गेंदबाज विनोद। 4 गेंदे उन्होंने रुपए की 1 विकेट चटकाए और 5 रन सिर्फ खर्च किया है। दो गेंदे इस ओवर की शेष होंगे। जीत के लिए बात करेंगे 14 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे नयन धुमाल। विनोद तैयार, इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल तेज तरार गेंद थी, गुडलेन के ऊपर पड़ने के बाद जाती भी सीधा विकेट कीपर के विकेटों के यहाँ पर गिरती हुई और बल्लेबाज नयन धुमाल को भी लौटना पड़ेगा और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ा। और अब चाहिए जीत के लिए 13 गेंदे और 27 रन की आवश्यकता। क्या गेंदबाज कर रही इस ओवर में यहाँ पर, बिल्कुल प्रभावशाली गेंदबाजी गेंदबाज विनोद के माध्यम से। मैंने पहले कहा था यदि इस ओवर में 10 या 12 रन आते तो मुकाबले में थोड़ी सी मजबूती पाएगी वरप टीम, और यदि इस ओवर में 6 या 7 रन अगर खर्च करते गेंदबाज विनोद तो मुकाबले में पूरी तरह से बैलेंस, यहाँ पर मुकाबला बैलेंस देखने को मिलेगा आने वाले ओवरों में। गेंदे बची, अब इस ओवर की बात करेंगे तो 1 गेंद बची है। 5 गेंदे इस ओवर में फेंकी है गेंदबाज विनोद ने और 5 गेंदों में उन्होंने 5 रन खर्च किया और 2 विकेटें भी चटकाए। क्या शानदार गेंदबाजी। साहिल ने बल्लेबाज ऑप्शन के बाहर निकले, बड़ा स्ट्रोक, बैकवर्ड्स करने की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर ये 54 और आप जीत के लिए बात करेंगे आने वाली 12 गेंदे और 23 रन की आवश्यकता मुकाबले में। तो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर हमारे सचिन देसले जो कि आयोजक भी है और एक अच्छे कमेंटेटर भी है और अच्छे खिलाड़ी भी है, उनके माध्यम से हमारे अंपायर और हमारे कमेंट्री बॉक्स में लस्सी आती भी, उसका भी साथ ले रहे हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल अंपायर कृष्णा केने। दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे कल्पेश कौर भी होंगे जो कि आनंद उठाते हुए लस्सी का। और लस्सी की बात करेंगे तो उल्लासनगर में जय महाराष्ट्र लस्सी वाले जिनकी लस्सी बहुत फेमस है, आप वो लस्सी पीकर देखिए, एक बार नहीं वहां बार बार जाएंगे। 12 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। ऑन साइड पे गेंद को खेलना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद, अपने खुद के फॉलो थ्रू में यहाँ पर बिल्कुल कॉटन बॉल लिया और बल्लेबाज को लौटना पड़ा। लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर शुरू हो रहा है और अब जीत के लिए बात करेंगे आने वाली गेंदों की 11 और 23 रन की आवश्यकता। तो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब मुकाबला थोड़ा सा बैलेंस होता है। 11 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? एक तरफ एक उंदे टीम, दूसरी तरफ वरप टीम। बढ़िया मुकाबला
रोशन की गेंद थी, बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी सी गलती की खिलाड़ी ने। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक मौका बना। कुल मिला के रन बन चुके इस ओवर में। इस बॉल के ऊपर रन कितना है? बिल्कुल चौका आता हुआ, कोई फायदा नहीं बना। जो खिलाड़ी ने गेंद को यहाँ पर बिल्कुल रोका था उनका कोई फायदा नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर विकेट के अंदर विकेट के ऊपर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने के लिए मिली। 4 रन कंप्लीट की गए और 4 रन के माध्यम से टीम की रन संख्या पहुंचे कुल मिला के। विशाल बोहिर यहाँ पर हमें बताएंगे। रन बन चुके हैं 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी पहुंचेंगे, तब तक गेंद जाएगी सीधा बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर आता बा। वरअप टीम के लिए और एक चौवा। इस चौवे की मदद से मुकाबला पूरी तरह से खुला हो चुका है। 34 रन बन चुके हैं, अब मुकाबले में आगे पहुंच चुकी है यहाँ पर वरअप टीम। गेंदे बची 9 और 15 रन की आवश्यकता। इस ओवर में यहाँ पर रोशन घायल थोड़े से महंगे साबित होते हुए और खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए कुंदे टीम के खिलाड़ी। 9 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। नौ गेंदे 15 रन की आवश्यकता। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। रोशन घायल ओवर द विकेट, ऑप्शन के बाहर निकले थे, बिल्कुल शॉट खेलना चाहते हैं बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, लेकिन गेंद जाएगी बिल्कुल फाइनल की दिशा में। क्या खिलाड़ी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं? 2-4 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन गेंद रुकने का नाम ले रही है। खिलवाड़ कर रही थी गेंद बिल्कुल खिलाड़ी से और गेंद जाते भी बाउंड्री लाइन के बाहर। खिलाड़ी वापस है समीर। चलिए पानी बाद में आएगा और चौका आता बा। चौके की वजह से 38 रन संख्या बन चुके हैं और जीत के लिए 8 गेंदे और अब 11 रन की आवश्यकता। रोशन घायल फिर से एक बात तैयार। यदि इस आने वाली 2 गेंदे के ऊपर एक भी रन खर्च नहीं करते तो मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचेगा। फिर से एक बार वही दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, खराब थ्रो वहां पर था। थोड़े से यहाँ पर जल्दबाजी करते हुए बिल्कुल भूमि 11 कुंदे टीम के खिलाड़ी। गेंदबाज रोशन घायल कमबैक कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी। डॉट गेंद की समाप्ति भी। अब 7 गेंदे बचे और 11 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा है ये 2 गेंदें अच्छी फेंकते हैं, यदि आने वाले गेंद भी डॉट फेंकते हैं तो मुकाबला आखिरी ओवर तक अच्छा देखने को मिलेगा। ऑन साइड पे गेंद को क्लिक किया, खिलाड़ी वहां पर भूषेंद्र ने मौजूद होंगे। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक 2 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब ओवर समाप्त हो चुका है चौथा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या की बात करेंगे। कुल मिलाकर 40 रन और अब 6 गेंदे जीत के लिए चाहिए 9 रन की आवश्यकता। चलिए पानी लेकर जाइए। 6 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता। मुकाबला आखिरी तक आता हुआ। तो 40 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 6 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला आखिरी ओवर तक आया। बिल्कुल पहले ओवर में रन आए थे 12 रन खर्च किए थे रोशन ने और दूसरे ओवर में गेंदबाज आए थे। गेंदबाजी के ऊपर सदानंद थे। सदानंद ने 5 रन खर्च किए। तीसरे ओवर में विनोद आए, विनोद ने 9 रन खर्च किए और इस ओवर में रोशन घायल ने पिछले एक बार 14 रन खर्च किए। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी, लेकिन मुकाबला आखिरी ओवर तक आता हुआ। 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर में गेंदबाज आएंगे भूषण रोहणे। बिल्कुल चौथा अगर ओवर अगर सदानंद डालते थे थोड़ा सा मैच का रूप अलग देखने को मिलता, लेकिन आते हुए भूषेंद्र ने पहले गेंद अच्छी ऑफ की लाइन बिल्कुल। और क्या कर रहे खिलाड़ी मैदान के अंदर, क्या कर रहे विकेट कीपर अमोल वहां पर थे जिन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। रनआउट के माध्यम से बल्लेबाज आउट हो चुके हैं।
अंपायर बिल्कुल बल्लेबाज आउट है, आप बताइए। बिल्कुल आउट है बल्लेबाज। रन आउट के माध्यम से सुमित को लौटना पड़ेगा। अब 5 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 9 रन की आवश्यकता। 5 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला था, मुकाबला था गबर और मुकाबला लेकर का आए। 5 गेंदे शेष 9 रन की आवश्यकता। भूषण द्रोण आए गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाजी करने। एक अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज भी है, लेकिन यदि आने वाली 2 गेंदे भूषेंद्र ने यहाँ पर डॉट फेंकते हैं या तो आने वाली 2 गेंदे में अगर सिंगल यहाँ पर खर्च करते हैं तो मुकाबला आखिरी क्षण तो यहाँ पर जीवित रहेगा। और यदि इस मुकाबले में बड़ा शॉट आता है इस ओवर में, एक आध 2 गेंदे के ऊपर या तो बड़ा शॉट आता है तो मुकाबला पूरी तरह से खुला हो जाएगा ओवरअप टीम के पक्ष में। 5 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? भूमि 11 कुंदे बनाम जय दुर्गा माता वरप। गेंदबाज तैयार। भूषण द्रोहणे ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, ऑप्शन के बाहर निकलते। विकेट कीपर क्या कर रहे मैदान के अंदर, और अच्छी यहाँ पर फील्डिंग और लौटना पड़ेगा। और एक बल्लेबाज को 1 ही रन मिलेगा इस बॉल के ऊपर। और एक बल्लेबाज का पारिकान। जीत के लिए बात करेंगे 4 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता संकेत, क्योंकि 9 रन की आवश्यकता थी। पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और विकेटों की बात करेंगे, कुल मिला के विकेट अब यहां पर गिर चुके हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं। 8 बल्लेबाज खो चुके हैं। 41 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 8 बल्लेबाज खो चुके हैं बिल्कुल वरप टीम। और 4 गेंदे शेष है और 8 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं और रुपेश आते हुए मैदान के अंदर। भूषण द्रोण ने फिर से एक बार तैयार। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की भूषण द्रोण ने। राउंड द विकेट। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, हवा में होगी गेंद, खिलाड़ी मौजूद और दोनों में यहां पर थोड़ी सी तालमेल की कमी। डायरेक्ट हिट का प्रयास भी किया और कुल मिला के इस गेंद के ऊपर रन मिले 2। सचिन वहां पर थे, खिलाड़ी कैच लेना चाहते थे, अमूल भी वहां पर गए थे, लेकिन दोनों को कैच मिला नहीं। 2 रन मिल चुके हैं। अब जीत के लिए समीकरण बदलता हुआ 3 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। टीम की बात करेंगे 43 रन बन चुके हैं। तीन गेंदे 6 रन की आवश्यकता। मुकाबला बहुत ही बड़ा और बढ़िया मुकाबला दिख रहा है मैदान के अंदर। भूषेंद्र ने फिर से एक बार तैयार। राउंड द विकेट से ऑप्शन के बाहर निकले, लेकिन वहां पर यस क्लीन बॉल होते हुए लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को और एक झटका लगेगा। 9 बल्लेबाज अब खो चुके हैं यहां पर बल्लेबाज करते हुए वरप टीम। और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर होगी, आखिरी विकेट होगा। यदि आने वाली विकेट लेती है तो ऑल आउट हो जाएगी वरप टीम। मुकाबला जीतेगी भूमि 11 कुंदे टीम। और यदि यहां पर गेंदे बची हैं, बिल्कुल 2 गेंदे बची है और एक आध बड़ा हिट यानी कि छक्का आता है तो मुकाबला जीतेगी यहाँ पर वरप टीम। क्या बड़ा मुकाबला। 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। तो 2 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। मैदान के अंदर क्या मुकाबला देख रहे हैं आप? कौन जीतेगा इस मुकाबले को? भूमि 11 कुंदे टीम की मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि खास यहाँ पर गेंदबाज बिल्कुल भूषण द्रोणे की मैं सराहना करना चाहूंगा। आखिरी ओवर था, बिल्कुल 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता थी और मुकाबला आखिरी क्षण तक आता हुआ। 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। अब तक 4 गेंदे उन्होंने फेंकी है और रन खर्च के सिर्फ 3 रन। 4 गेंदे भूषण द्रोणे ने फेंकी, 3 रन खर्च किए। 2 गेंदे अब 6 रन की आवश्यकता। आखिरी विकेट मैदान के अंदर। क्या बड़ा मुकाबला। 2 गेंदे 6 रन की आवश्यकता और विकेट मिला। ऑल आउट होते भी इस मुकाबले में जय दुर्गा माता वरप टीम और मुकाबला जीता भूमि 11 कुंदे टीम ने। अभिनंदन यहाँ पर भूषण ने, कांग्रेचुलेशन। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मुकाबला बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में आते 12 रन, दूसरे ओवर में आते 5 रन, तीसरे ओवर में 9 रन और चौथे ओवर में 14 रन आए थे। 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता थी सागर, लेकिन